लगभग 615 करोड़ की लागत से बना चंद्रयान-3 अब दांव पर लग चुका है, क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चंद्रयान-3 मिशन फिर से जाग उठेगा, इसकी उम्मीद न के बराबर नजर आ रही है। अंतरिक्ष एजेंसी उम्मीद कर रही थी कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर तब जागेंगे जब उनका स्थान सूर्य की रोशनी से भर जाएगा, क्योंकि 22 सितंबर को चंद्र सूर्योदय हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जैसे जैसे हर घंटा बीतता है, ऐसा होने की संभावना कम होती जाती है। चंद्रयान-3 ने अपना वैज्ञानिक उद्देश्य पूरा करने के बाद चंद्र सूर्यास्त से पहले उपकरणों के सभी संचालन को बंद करके और उन्हें स्लिप मोड में डालकर मिशन के जीवनकाल को बढ़ाने की कोशिश की। मिशन को एक चंद्र दिवस या पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। विचार यह था कि पर्याप्त धूप मिलने पर लैंडर और रोवर जाग सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सूर्य फिर से उग आया है, जहां वे हैं। विक्रम और प्रज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक्स चंद्रमा पर रात की चरम स्थितियों में जीवित रहने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। चंद्र रात्रि के दौरान पूर्ण अंधकार होता है, जिसके कारण सौर ऊर्जा संचालित मिशन को बिजली नहीं मिलती है। इसके अलावा तापमान 0 से 200 डिग्री नीचे तक गिर जाता है, जिसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जमे हुए हो सकते हैं और इसलिए नष्ट हो सकते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को भरोसा था कि अंतरिक्ष यान चरम स्थितियों से बच सकता है और 22 सितंबर को फिर से जाग सकता है। उस दिन वह क्षेत्र जहां रोवर और लैंडर हैं, सूरज की रोशनी से नहाया हुआ होगा, जिससे उन्हें अपनी बैटरी रिचार्ज करने का मौका मिलेगा। अंतरिक्ष एजेंसी मिशन से संपर्क नहीं कर पाई है और उम्मीदें कम होती जा रही हैं। वास्तव में केवल 50 से 50 संभावना थी कि उपकरण पहली बार में ठंडे तापमान को सहन कर सकें। इसरो के पूर्व प्रमुख एएस किरण कुमार ने बीबीसी को बताया कि प्रत्येक गुजरते घंटे के साथ पुनः जागृति की संभावना कम होती जा रही है। कुमार के अनुसार कई घटक चंद्रमा पर चरम स्थितियों से बच नहीं पाए होंगे। अपने पूरे जीवन काल में न जागने के बावजूद चंद्रयान-3 मिशन एक जबरदस्त सफलता बना हुआ है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान को सॉफ्ट लैंड करने की भारत की क्षमता को साबित करना था। ऐसा करके भारत दुनिया के उन देशों की छोटी सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने कभी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है। सूची के अन्य सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन शामिल है। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर ने लगभग 100 मीटर की दूरी तय की और चंद्रमा पर कई तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इसने सल्फर की मौजूदगी के सबूत जुटाए, जो पहले किसी अन्य मिशन द्वारा कभी नहीं किया गया था। चंद्रयान-3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल एलएम, प्रोपल्शन मॉड्यूल पीएम और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित और प्रदर्शित करना है। लैंडर के पास निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंड करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो इसकी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह के इंसीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक नीतिभार हैं। पीएम का मुख्य कार्य एलएम को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से अंतिम चंद्र 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक ले जाना और एलएम को पीएम से अलग करना है। इसके अलावा प्रणोदन मॉड्यूल में मूल्यवर्धन के रूप में एक वैज्ञानिक नीतिभार भी है, जिसे लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। चंद्रयान-3 के लिए चिन्हित किया गया लॉन्चर LVM-3M4 है, जो एकीकृत मॉड्यूल को 170x3650 किमी आकार के एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट (EPO) में स्थापित करेगा। चंद्रमा पर उतरने के बाद इसरो ने 2 सितंबर को अपना एक और मिशन लॉन्च किया, जो पहला सौर्य मिशन है। इस मिशन को सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है, जो सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेगा।
सौर हवाओं और पृथ्वी पर इसके प्रभाव का अध्ययन के लिए बनाया गया है। इसको लगभग 4 महीना में 1.5 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करने की उम्मीद है। अंतरिक्ष यान को जनवरी 2024 में लैंडरज पॉइंट L1 तक पहुंचने और सूर्य के अवलोकन करने का उम्मीद है।